हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरी नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एयरपोर्ट्स 1 वर्सेस एयरपोर्ट्स 2 वर्सेस एयरपोर्ट्स 3। तो बेसिकली इन तीनों के बारे में लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि अगर 2022 में कोई लेना है तो इन तीनों में से कौन सा बेटर है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आज पूरा बताऊंगा आपको, लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि सबसे बढ़िया एयरपोर्ट कौन से हैं, तो सबसे बढ़िया एयरपोर्ट्स प्रो ही हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेटर साउंड क्वालिटी वही देते हैं, सबसे बढ़िया मुझे वही लगे। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट्स 1, 2 या 3 में से कोई भी लोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो मैं एक डिटेल में आपको बात करता हूं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन बना सके। मैं इन तीनों को यूज कर चुका हूं, इन तीनों का ही एक रिव्यू आपको इस चैनल पर मिल जाएगा अगर आपने सेपरेट रिव्यू देखना है। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता देता हूं कि ये कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे पता है कि आजकल लोग वायरलेस ईयरफोन्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जस्टिफाई करना मुश्किल है कि मुझे 20-25 हजार एयरपोर्ट्स पे खर्चनी चाहिए या नहीं, तो वो सब के बारे में भी बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों वर्थ है इन्वेस्ट करना उनमें। सबसे पहले तो डिसीजन यही मुश्किल बनाना है कि आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो देखिए, एप्पल के जो एयरपोर्ट्स हैं या सिंपल एयरपोर्ट्स हैं उसकी क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, उससे बढ़िया क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो मैं 5 कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। अगर आप कोई भी ईयरफोन्स लोगे तो सबसे पहले जो आपके लिए मैटर करती है दैट इज साउंड क्वालिटी। सेकंड इज कंफर्टेबिलिटी, कि वो कितने कंफर्टेबल है आपकी ईयर के अंदर। थर्ड है बैटरी लाइफ। फोर्थ है पोर्टेबिलिटी, कि आप कितने आसानी से कैरी कर सकते हैं। और फिफ्थ है एडिशनल फीचर्स। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले साउंड क्वालिटी से। तो इन तीनों में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बेस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अगर आपको बेस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसके लिए एयरपोर्ट्स प्रो सबसे बेस्ट है। मैं मानता हूं कि उससे बढ़िया बेस आपको नहीं मिलेगा। जो ओवर दी हेड ईयरफोन्स आते हैं उसके लेवल की ये बेस देता है। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया चीज जो मुझे लगी, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर आप उनमें से जिनको एयरपोर्ट्स की आवाज भी ठीक लगती है, ज्यादा बेस नहीं चाहते और काफी टाइम के लिए सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एयरपोर्ट्स 2 है वो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आप बेस भी ठीक ठाक चाहते हैं और लगभग साउंड क्वालिटी भी अच्छी चाहते हैं और बहुत सही, मतलब जो दोनों के बीच में बैलेंस है, तो आप एयरपोर्ट्स 3 के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट्स 1 से या एयरपोर्ट्स 2 या एयरपोर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, वो आपको कंफर्टेबल भी लगते हैं, तो आप इनके लिए आराम से जा सकते हैं। तो अगर आप बेस ज्यादा चाहते हैं तो सिंपली मैं आप समराइज करता हूं। अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए तो एयरपोर्ट्स प्रो है आपके लिए। बेस से इतना ताल्लुकात नहीं है, ठीक ठाक सी साउंड क्वालिटी चाहिए, अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल लो बेस है एयरपोर्ट्स 2 में, ऐसा नहीं है। उसमें बेस अच्छा है लेकिन बहुत हैवी बेस नहीं है। तो अगर आप हैवी बेस में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एयरपोर्ट्स 2 के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट चाहिए और अच्छे थोड़े बहुत सिस्टम चाहिए तो एयरपोर्ट्स 3 सबसे बेटर है। अब बात आती है सेकेंडली कंफर्टेबिलिटी की। तो देखिए, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जो एयरपोर्ट्स 2 थे वो मेरे कान में इतने अच्छे से फिट नहीं होते थे। सबसे बढ़िया फिट अगर मैं बात करता हूं मेरे कानों की, क्योंकि मेरे ईयर्स थोड़े से बड़े हैं, तो वो हैं एयरपोर्ट्स प्रो। उनकी फिटिंग बहुत अच्छी है। कुछ वो इन ईयर हैं तो वो आसानी से आपके कानों में फिट हो जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एयरपोर्ट्स प्रो सबसे बेटर फिट है। अब एयरपोर्ट्स 3 में इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि एयरपोर्ट्स 3 जो है वो काफी न्यू डिजाइन है। जो एयरपोर्ट्स 2 का डिजाइन है बहुत पुराना हो चुका है, बहुत सालों से देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ एयरपोर्ट्स का आई थी तब से वो डिजाइन है। तो इसलिए मुझे उसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगता। दूसरा, दिखने में भी वो थोड़े से फ्यूचरिस्टिक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फिट की बात लेते हैं तो मैं अपने अनुभव से बताता हूं एयरपोर्ट्स प्रो के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप के फोन में जो एयरपोर्ट्स हैं वो अच्छे से फिट होते हैं तो एयरपोर्ट्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप लेटेस्ट डिजाइन चाहते हैं जिसका फिट भी बहुत अच्छा है तो वो उसके लिए जा सकते हैं। तो फिट वाइज सबसे बढ़िया एयरपोर्ट्स प्रो है, उसके बाद एयरपोर्ट्स 3 और एयरपोर्ट्स 2। तो अपने अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं कि आपको कौन से लेने हैं। तीसरी आती है बैटरी लाइफ। तो टू बी फ्रैंक, इन तीनों की जो बैटरी लाइफ है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही फर्क है। आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्रू आउट द डे आपका पूरा दिन निकाल देंगे। इनका जो केस दिया है वो आसानी से वो एयरपोर्ट्स को बहुत बार चार्ज कर सकता है, तो उसकी तो आप टेंशन ना ही ले। बैटरी लाइफ के मामले में मानता हूं जो वायरलेस मौजूद हैं ओवर द एज इन द मार्केट, ये सबसे बढ़िया है। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है। और आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से ही है कि इन सब की बैटरी लाइफ कैसी है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट्स प्रो की थोड़ी कम है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं लाइक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वगैरह सब, तो उसकी वजह से उसकी बैटरी लाइफ थोड़ी कम है। और एयरपोर्ट्स 3 की सबसे ज़्यादा है क्योंकि एक तो ये लेटेस्ट है, काफ़ी एफिशिएंट है ये। उसके अलावा एयरपोर्ट्स मैक्स का रिव्यू मैं नहीं कर रहा हूँ इस बार। एयरपोर्ट्स मैक्स की जो बैटरी लाइफ है बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ आपको वायरलेस केस नहीं मिलता, तो ये भी आपको कंसीडर करना है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आप बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नोटिस करोगे डे टू डे लाइफ में, क्योंकि कोई लगातार इतना नहीं सुनता। और अगर आप लगातार सुनते हैं तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, वरना इनकी बैटरी लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। और अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का इसे
से प्रमोट कर सके। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है आपको इस चैनल का तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इन तीनों में से आप कुछ भी खरीदने का सोच रहे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से खरीद लीजिएगा। और कुछ थर्ड पार्टी के भी रिव्यू मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए थे ईयरफोन्स के, लाइक नॉइज, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी एक बार चेक कर लें। फोर्थ है पोर्टेबिलिटी। तो ये तीनों ही केस में आती हैं। अगर आप बात करें तो एयरपॉड्स 2 का जो केस है वो थोड़ा लंबा है, एयरपॉड्स प्रो का केस थोड़ा चौड़ा है और इनके बीच का है एयरपॉड्स 3। तो तीनों ही कैरी करने बहुत आसान है, आपकी जीन्स की छोटी पॉकेट में आ जाएगी। अगर मुझसे पूछे कि सबसे बढ़िया दिखने में कौन सा लगता है, मतलब होल्ड वगैरह करने में, तो दैट इज एयरपॉड्स 3 का। बाकी उन दोनों के सिमिलर है, ये एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सा साइज आपको दिखने में चलता है। बाकी पोर्टेबिलिटी के मामले में ये बहुत ही बढ़िया है। तीनों के साथ आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आप अपने एयरपॉड्स खो ना दें, तो उसके लिए आप डिफरेंट एक्सेसरीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में खोते हैं। अगर केस की डिजाइन के बारे में बात करूं या पोर्टेबिलिटी की बात करूं तो तीनों ही सिमिलर है। और जो लास्ट है दैट इज एडिशनल फीचर्स। अगर फीचर्स की बात करें तो एयरपॉड्स 2 के अंदर कोई खास ऐसे फीचर नहीं है जो ओवर द एज आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करें, लेकिन एयरपॉड्स प्रो में बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। अगर इन सब में ले जाए लाइक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वगैरह, बहुत ही बढ़िया फीचर्स जो हैं वो एयरपॉड्स प्रो में मौजूद है। और थोड़े बहुत एक दो फीचर कम मौजूद हैं, वो है दैट इज हमारे एयरपॉड्स 3 में। तो अगर आप फीचर्स के लेना चाहते हैं तो एयरपॉड्स प्रो में लिटरली प्रो है, वो इतने सारे फीचर्स हैं उसके अंदर। तो अगर फीचर्स के लिए चाहते हैं तो एयरपॉड्स प्रो के लिए जाइए, उसके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि वो अपने वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं। और ये एक और चार्ट है जो इनके और थोड़े डिफरेंसेस या आप लगा लीजिए कि जो इनके फीचर्स को एक्सप्लेन करता है। जैसे आप देखोगे कि एयरपॉड्स 2 के अंदर कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा फीचर्स अगर आप देखोगे तो एयरपॉड्स प्रो में ही है, इवन एयरपॉड्स मैक्स से भी ज्यादा, जैसे कि वो स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट नहीं है अगर आप एयरपॉड्स मैक्स की बात लोगे। लेकिन एयरपॉड्स प्रो के अंदर सबसे ज्यादा फीचर्स है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड एयरपॉड्स प्रो में ही है, क्योंकि वो इन ईयर ईयरफोन्स हैं, एयरपॉड्स 3 नहीं है। बाकी सब फीचर ऑलमोस्ट सेम है एयरपॉड्स 3 में और एयरपॉड्स प्रो में। तो आप इन दोनों को ही फीचर्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप फीचर्स को पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं तो एयरपॉड्स प्रो के अंदर सबसे ज्यादा फीचर्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कनेक्शन की बात लेते हैं तो तीनों को ही कनेक्ट करना बहुत आसान है। सबसे पहली बार खोलेंगे तो आपको आ जाएगा नेम, कनेक्ट कर लोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें तो तीनों की ही बराबर है चीजें, मतलब और सब वायरलेस चार्जिंग वगैरह सब में सेम है। तो इसके बाद अब बात आती है कि इन तीनों में से कौन सा खरीद। देखिए, सबसे पहले तो आपके ये कौन से खरीदने चाहिए वो डिपेंड करते हैं आपके बजट के ऊपर। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो एयरपॉड्स 3 या एयरपॉड्स प्रो के लिए ही जाइए, क्योंकि उसके अंदर आपको एक तो वो नए हैं, उनका डिजाइन बहुत अच्छा है, वो छोटे हैं साइज में, और दूसरा जो उनके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं वो आपको एयरपॉड्स 2 में नहीं मिलते। लेकिन अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप 12-15 हजार के करीब ही चाहते हैं तो आप एयरपॉड्स 2 के लिए ही जाइए। 1 या 2 मतलब सिमिलर थे, वहां मिलते नहीं, एयरपॉड्स 2 के लिए जाइए। ऐसा नहीं है आप इनमें से कोई भी लेंगे तो आप गलती कर देंगे। एयरपॉड्स 2 अगर आप लेने जा रहे हैं तो एक काम करिएगा, अपने एयरपॉड्स को एक बार ट्राई कर लीजिएगा ताकि आपको फिट का पता चल जाए। तो होप मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है इनके बारे में। अगर आप इनमें से कोई भी खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके खरीद लीजिए ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए और ये चैनल थोड़ा सा प्रमोट हो जाए। और होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। एप्पल से रिलेटेड और भी वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल पे, अगर आप वो देखेंगे तो आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई अगर कंफ्यूज है इन तीनों के बारे में लेके तो उसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और एप्पल की वीडियो चेक करते रहिए। और अब ट्रैवल की वीडियोस हमने डालना शुरू कर दिया है दोबारा से, क्योंकि कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल लग रही है, तो वो भी आगे चेक करें। तो होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, तो लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।